परंपराओं के उद्गम स्थल और सादगी एवं संस्कृति के संरक्षक भारत के गांव हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। गांव के शांत वातावरण में कदम रखते ही अक्सर व्यक्ति का स्वागत एक ऐसी सुंदरता से होता है जो कालातीत तो है ही, साथ ही मनमोहक भी है। न जाने क्यों जीवन की गति अनायास ही धीमी हो जाती है। वातावरण पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान हो जाता है। यहाँ का प्रत्येक सूर्योदय एवं सूर्यास्त आशा और उम्मीद के रंगों से रंगा हुआ है। यहाँ के खेत कड़ी मेहनत और विकास की कहानियां सुनाते प्रतीत होते हैं। यह संस्कृति, समुदाय और संबंध का खजाना हर बार हमें मोहित कर देती है। इस बार गांव यात्रा की हमारी यात्रा हमें अनगढ़ा प्रखंड की सबसे बड़ी पंचायत गुरेडी ले आई है। जब जलाती है ये धूप तो बरगद का छांव याद आता है, और जब छिन जाता है आसरा शहर में तो मेरा गांव याद आता है। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव में जो भी विकास के काम हुए हैं बीते वर्षों में, यहाँ पर जो किस्से कहानी है वो हम आप तक लेकर आ सकें। और आज का जो हमारा गंतव्य है वो है गुरेडी पंचायत। ये पंचायत अनगढ़ा ब्लॉक में स्थित है और अनगढ़ा का सबसे बड़ा पंचायत है। 23 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पे जो अधिकतम ग्रामीण हैं वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। तो आज हम यात्रा करेंगे गुरेडी पंचायत की। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। गुरेडी पंचायत के किसान खेती के लिए पूर्ण रूप से बरसात के पानी पर निर्भर है। पानी के अभाव और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए यहाँ कुछ किसानों को सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कुएं प्रदान किए गए हैं। आज इन कुओं की मदद से लाभुक किसान सफलतापूर्वक बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं। मेरा जो कुआं बना है 18-19 में बना था। ये मनरेगा के तहत योजना था जिसमें 2 साल में इस कुआं को मैंने पूरा किया है। पूरा करने के बाद मैं स्वतः सिंचाई के लिए अपना मैंने कहा भाई खेत आलू सब्जी जो भी सब्जी हो ये कुआं के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसके बाद उसके अलावा हम जो है अभी वर्तमान में मछली डाले हुए हैं अपना खरीदारी करके, और इसी से हम कुछ आमदनी कर रहे हैं। और हम लोग का यहाँ पे तालाब के भरोसे ही खेती वेती होती है। तालाब में अगर अच्छी बारिश हुई है, पानी भर गया तो यहाँ पे 2 तालाब है, उसी के अनुसार खेती होती है। यहाँ पे 2 कुआं है और नीचे और एक कुआं है जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ आप देख रहे हैं वो अभी खराब हो गया है, उसका यूज नहीं हो रहा है। मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर यहाँ के ग्रामीण प्रशिक्षण एवं जानकारी के अभाव में आज भी पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक तरीकों से फसल का उत्पादन कर रहे हैं। विकास और प्रगति की विशाल संभावनाओं के बावजूद यहाँ के ग्रामीण अभी भी कृषि परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान समय में किसानों के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक इस पंचायत में लागू हो तो न केवल किसानों को आवश्यक सहायता मिलेगी बल्कि कृषि नवाचार के एक नए युग की शुरुआत भी होगी। उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीकों तक पहुंच के साथ किसान सटीक कृषि की विकसित तकनीक का उपयोग कर सकेंगे, जिससे कि उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। हम लोग जो अभी खेती कर रहे हैं सीजनली खेती होता है, जैसे धान होता है और मक्का होता है। और इसमें सिर्फ पानी का सुविधा जो होगी अभी सीजन का पानी हो रहा है उसी में होता है। और इसमें हम लोग का पानी का सुविधा हो जाता, सिंचाई का सुविधा हो जाता तो
और रबी फसल ये सब करते हैं, दूसरा सीजन में भी खेती करते हैं, तो उसमें हम लोग का इनकम ज़्यादा होता है। यहाँ का किसान का जागरूक भी नहीं है। यहाँ हम लोग का यहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं होने के कारण हम लोग का गांव में यदि कहीं पे 5 एकड़ 10 एकड़ में कहीं पे एक जगह डीप बोरिंग लगा देगा और वहाँ से कनेक्शन दे देगा तो पानी का सुविधा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे राढ़ू नदी है सामने, राढ़ू नदी में कोई चेक डैम बांधा के और वहाँ से पानी का सिंचाई का सुविधा होगा तो वहाँ से हम लोग का लगभग से को अच्छा पानी मिलेगा। और यहाँ का किसान को यदि पानी मिलेगा तो खेती होगा तो यहाँ का किसान को आय बढ़ेगा। कृषि के साथ यहाँ ग्रामीण पशुपालन की ओर भी रुख कर रहे हैं। कुछ निजी कंपनी से जुड़कर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कुछ को सरकारी संस्थान द्वारा पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बकरी एवं मुर्गी मुहैया कराई गई है। जैसलमेर में जोड़े हैं से 30 मुर्गी मिला था, उसमें फ़ायदा हुआ था। इतना अच्छा मिला था तो बहुत फ़ायदा हुआ था हम लोग को। नहीं तो कंपनी द्वारा कर रहे हैं। कंपनी दाना देता है, दवा देता है, हम खाली देखभाल करते हैं, चारा देते हैं। कांके विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग गए थे, वहाँ से 2 बकरी मिला है, पलना स्टार्ट किए हैं और बोला वहाँ से कि 5 बकरी मिलेगा तो मिला 2 ठो। और बकरी हम लोग का इधर तो बहुत सारा पला मिलता है, वो सब खिलाएंगे। और उधर बोला कि ऐसी दर्रा खिलाना है, मकई का कह के बोला था तो हम लोग इधर नहीं खिलाते हैं। इस गांव में मुख्यतः जो ग्रामीण हैं वो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे भी ग्रामीण हैं जो वक्त के साथ पशुपालन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। जो भी ग्रामीण यहाँ पर पशुपालन कर रहे हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी से जुड़कर कर रहे हैं। इसमें एक समस्या ये आती है कि कंपनी की तरफ से इन्हें चूजा और दाना तो मिलता है, लेकिन अगर नुकसान झेलना पड़ा तो वो पूरा किसान के ऊपर आता है। अगर सरकार की जो योजनाएँ हैं जिसमें पशुधन योजना शामिल है, जहां पर किसानों को शेड भी मुहैया कराया जाता है, इसके साथ साथ चूजा और दाने भी दिए जाते हैं, अगर इस तरीके की योजनाएं इस गांव में चलाई जाए तो किसान को ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा और अच्छे ढंग से वो पशुपालन कर पाएंगे। गांव हो या शहर, शिक्षा प्रगति का अहम साथी है। यहाँ बच्चों के शुरुआती शिक्षा के लिए कई आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद हैं, जहाँ बच्चों को पोषित आहार के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती है। हालांकि बच्चों के विकास में अहम योगदान निभाने वाले ये आंगनबाड़ी दुर्भाग्यवश गांव के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ आंगनबाड़ी का एक भवन आज भी पूर्ण होने का इंतजार कर रहा है। यहाँ बच्चा नामांकन तो 20 है, लेकिन कभी 16-17 इतना आते हैं। और यहाँ खिलाने पिलाने का तो जो सरकार देता है वही खिलाते पिलाते हैं। स्कूल में देता है आइटम, और हम लोग आंगनबाड़ी में छोटा बच्चा है तो थोड़ा अच्छा से देगा तब तो हम लोग खिलाएंगे, तब तो बच्चा आएगा। यहाँ छोटा छोटा बच्चा खेलने जैसा है, खेलने का मतलब ही नहीं है, क्या बोलते हैं, खिलौना नहीं है। कितना दिन में देता है खेलने के लिए, तो जो रहता है तो खेलता है। अभी तो कुछ नहीं है, अब इतना दिन में एक बार दिया था तो सब तो बच्चा लोग खराब कर दिया ना। अब छोटा छोटा बच्चा जैसे इसको देखिए, अभी एगो जो पकड़ेगा तो छोड़ेगा ही नहीं, वैसा करके। मेरे पीछे जो आप ये अर्धनिर्मित भवन देख रहे हैं, ये हसला बेड़ा का आंगनवाड़ी भवन है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 1 दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी ये भवन अधूरा रह गया है। फिलहाल यहाँ का जो आंगनवाड़ी है वो किराए पे चल रहा है, जिस कारण जो बच्चे हैं और साथ ही वहाँ के जो कर्मी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर समय पर इस आंगनवाड़ी का निर्माण हो गया होता तो आज बच्चों को भी और साथ ही वहाँ जो कर्मी हैं उन्हें भी इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गुरीडीह पंचायत में कई प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूल मौजूद हैं, किंतु एक उच्च विद्यालय की कमी आगे की शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती रहती है। सरकारी स्कूल की स्थापना महज एक जरूरत ही नहीं, बल्कि गांव के बच्चों के लिए अवसर की एक जीवन रेखा है, खासकर उन लड़कियों के लिए जिनकी शैक्षिक यात्रा अक्सर सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं के कारण बाधित हो जाती है।
शिक्षा सशक्तिकरण और प्रगति की आधारशिला है। यह युवा मस्तिष्क को गरीबी के चक्र से मुक्त होने के लिए उपकरणों से लैस करके संभावनाओं से भरे भविष्य के द्वार खोलता है। एक सरकारी हाई स्कूल का निर्माण करके हम केवल दीवारें और कक्षाएं ही नहीं बल्कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पुल बना सकते हैं। पढ़ाई तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल में अभी एक शिक्षक हैं, सारा काम करना पड़ता है। और बच्चे अभी तो अगल बगल में मेरे पोशाक क्षेत्र में 2 प्राइवेट स्कूल है, यही पोशाक क्षेत्र में। तो बाकी बच्चे यहाँ भी जाते हैं और फिर बगल में भी है। तो मेरे पास अभी 18 नामांकन है पर 13 उपस्थित होते हैं, 2-3 बच्चे एब्सेंट ही रहते हैं। आज भी एग्ज़ाम हो रहा है तो 13 स्टूडेंट वीकली टेस्ट दे रहे हैं। अब यहाँ हाई स्कूल जाने के लिए यहाँ का बच्चा को दूर जाना पड़ता है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़े, इसलिए जहाँ प्राइवेट स्कूल है वहाँ ज़्यादा गार्जियन ध्यान देते हैं बच्चों के, मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़े। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट का हमें ये इंसल्ट नहीं कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सप्ताह में 2-3 बार ब्लॉक भी जाना पड़ता है, बहुत सारा काम है हम लोग को। अपना काम करो फिर ब्लॉक का काम करो, बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट आता है उसको करना पड़ता है हम लोग को। और यहाँ से हम लोग को फिर ब्लॉक जाके रिपोर्टिंग देना पड़ता है, कभी CRC जाओ तो कभी BRC जाओ। ये जब यहाँ पर शुरू ये जो विद्यालय स्टार्ट हुआ था उस टाइम हम लोग मिट्टी का मकान में पढ़ा रहे थे। उस टाइम 100+ बच्चे यहाँ पढ़ते थे। हम लोग सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं टीचर, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो जिम्मेदारी है उसको हम खुद ब खुद हम बच्चों को शिक्षा देंगे, कह के हम लोग उसी के लिए बहाल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर है गवर्नमेंट कभी भी यहाँ शिक्षक देने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए हम जहाँ हम लोग ब्लॉक जाते हैं तो एक बच्ची को हम रखे हैं, कह के क्लास जब हम यहाँ से ब्लॉक चल गए चाहे CRC चल गए तो क्लास रुके ना। टीचर हम बच्चा को हमेशा विद्यालय में रहने के लिए इसको हम रखें और अच्छा पढ़ाती है। और अपने तरफ से इसको हम लोग को 1500 देते हैं 2-3 घंटा देखना। यहाँ उच्च शिक्षा के अभाव को देखते हुए कुछ प्राइवेट स्कूल्स की शुरुआत भी की गई है, जहाँ गांव के बच्चों को 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है। दो 2007 से यह स्कूल का स्टार्टिंग हुआ और 2007 से लेकर के आज हमारा 2023 सेशन पहुंच गया है। आज बच्चों को बहुत समस्या होने के कारण आज इस स्कूल को हमारे लोकल क्षेत्र के जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स सब हैं, सभी मिल करके आज इस स्कूल का नींव को रखा गया। मैट्रिक लिखने के लिए या उच्च क्लास प्राप्त करने के लिए ये लोग यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूरी तक जाते हैं। तो इन सबों को देखते हुए आज बच्चा हमारे यहाँ पे 10th क्लास तक का पढ़ाई कर रहे हैं। देखा जाए गरीब से गरीब बच्चा पढ़ रहे हैं और हम सभी का यहाँ पे जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं आज ये लोग अपना लो वेतन में भी काम कर रहे हैं। बच्चा का लो फी भी है और हम लोग बच्चा के ऊपर हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से ये अच्छा से अच्छा डिवीज़न पास करे, उसके लिए हम लोग फ्री भी ट्यूशन देते हैं। टोला मोहल्ला हम लोग का देहात क्षेत्र है, किसी तरह से डेवलप करे, किसी तरह से आगे बढ़े, गरीब से गरीब बच्चा आगे बढ़े, ये सब को ले करके आज हम लोग यहाँ पे फ्री भी ट्यूशन हम लोग देते हैं और यहाँ गरीब से गरीब बच्चा भी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, अच्छी चलती है। सभी चीज़ों की बैठने की सुविधा नहीं है पर हम सारे ज़मीन पे ही बैठ के पढ़ाई करते हैं। बेंच नहीं है पर पढ़ने की अच्छी सुविधाएं हैं। हमारे गांव में 8 तक ही स्कूल है तो वहाँ आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए यहाँ आए। मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है। ये स्कूल खुल के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कूल नर्सरी से 10th क्लास तक है। हम लोग यहाँ बहुत दिन से पढ़ रहे हैं
और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जैसा कि हमने आपको अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि गुरडी पंचायत अनगढ़ा ब्लॉक का सबसे बड़ा पंचायत है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके बावजूद यहाँ पर एक भी सरकारी उच्च विद्यालय नहीं है। यहाँ पे कई सारे सरकारी मध्य विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय भी है, लेकिन उसमें भी सुविधाओं का अभाव है। इस अभाव को देखते हुए कुछ वक्त में यहाँ प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं जहाँ पर बच्चे 10th तक पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन वैसे माँ बाप जो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शिक्षा अभी चुनौती है। यहाँ ज़रूरी है कि सरकार मौजूदा विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उस पर काम करे और उसके साथ साथ एक उच्च विद्यालय का भी यहाँ निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे कम से कम 10th तक की जो एजुकेशन है वो गांव में रहकर कर सके और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। इस पंचायत की अधिकांश महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जहां महिलाएं एकजुट होकर साप्ताहिक बचत करती हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं जरूरत पड़ने पर आसानी से कम ब्याज पर यहां से ऋण ले सकती हैं। चिकित्सा या आपात स्थिति से लेकर उद्यमशीलता की गतिविधियों तक इन ऋणों की मदद से महिलाओं ने कई बाधाओं को पार किया है। नतीजतन इन व्यक्तिगत उद्यमों का विकास न केवल परिवारों का उत्थान कर रहा है, बल्कि गांव की समग्र आर्थिक जीवंतता में भी योगदान दे रहा है। महिलाओं के समूह को JSLPS का भी बखूबी साथ मिला है। इनके मार्गदर्शन में समूह को औपचारिक रूप से संगठित होने में काफी मदद मिली है। 20 रुपया सप्ताह धरते हैं हम लोग, और सूद में लेते हैं 2 रुपया 100 में, और दंड लेते हैं 2 रुपया, और जरूरत पड़ने से ग्राम संगठन से भी पैसा निकालते हैं, और बैंक से भी बैंक लिंकेज करते हैं। ये फायदा है कि कोई जर भी बुखार उखार आ गया, किसी को ज़्यादा जरूरी पड़ गया तो वो निकाल लेती है पैसा, उसका मुसीबत पार हो जाता है। समूह नहीं था उस समय, किसी को मांगना पड़ता था ऋण के रूप में, लेकिन उसमें ज़्यादा ब्याज भरना पड़ता था। और अभी हम लोग का समूह है तो हम लोग आसानी से निकाल रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं। छोटा छोटा ऋण को मतलब छोटे छोटे ज़रूरत को पूरा करते हैं। और समूह से नहीं होता है तो ग्राम संगठन से मांगते हैं और समूह में लाते हैं, और ग्राम संगठन में पैसा नहीं है तो क्लस्टर से मंगाते हैं, और हम लोग सब ग्राम संगठन का भी काम को पूरा करते हैं और समूह का भी काम को पूरा करते हैं। कोई भी सदस्य जब जरूरत पड़ता है तो मांगने से दे देते हैं। आजीविका के विभिन्न मार्ग को खोलने के उद्देश्य से कई सरकारी कार्यक्रम यहाँ चलाए जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से आम की बागवानी एवं लाह की खेती शामिल है। और आम बागवानी में आम पहला बारी फलना स्टार्ट हुआ है। फलने के लिए अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे तो 1-2 साल के बाद और बहुत अच्छा से फलेगा। और इसी तरह का यहाँ 6 आदमियों को लगभग मिला है आम बागवानी हम लोग के गांव में। कोयनाडे में 6 लोगों को मिला है। और इस ला जो है बेर ला है, कोयरला बोलते हैं हम लोग। ये सब लाभ में अभी बेनिफिट बहुत अच्छा, कम मेहनत में अच्छा बेनिफिट है। लाभ अच्छा पकड़ता है तो अभी 500 रुपये 400 रुपये केजी बिकता है। इस सब में भी किसान को बहुत राहत मिलता है। तो आने वाला दिन के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि मेरा गांव को कैसे मॉडल करेंगे, कैसे विकसित करेंगे। तो उसके लिए अपना हम योजना एक तैयार किए हैं। एडुकेशन के लिए अलग, स्वास्थ्य के लिए अलग, और गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा, गांव को रोड कैसे होगी, इस तरह की छोटी छोटी योजनाएं। क्योंकि हम लोग इसमें से JSLPS भी हम लोग से जुड़ी हुई है। JSLPS अपना जैसे महिला दीदी लोग हैं उन लोग को अपना बत्तख, बकरी, ये सब वगैरह वगैरह जीविका उपार्जन के लिए वो देते हैं। उनके अलावे हमारे मनरेगा है, हमारे योजना जो केंद्र सरकार की है, उसके तहत हम लोग प्रत्येक लाभुक को हम लोग वृक्षारोपण देते हैं, कुआं देते हैं, और कुआं से अपना सिंचाई करे, अपने खेती बाड़ी करे, अपना सब्जी उगाए वगैरह वगैरह।
जडेजा द्वारा इस सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन वर्ष 2012 से 13 के बीच में कराया गया था। इसका उद्देश्य था गांव के हर घरों तक बिजली पहुंचाना और वाकई शुरुआत के कुछ वर्षों तक शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक निरंतर लोगों के घर में बिजली पहुंचाई जाती थी। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व ये जो पैनल है ये ख़राब हो गया। अभी फ़िलहाल अगर एक बार वापस से इसे दुरुस्त कर दिया जाए तो गाँव में लोगों को कम दाम पर बिजली मिल पाएगी और सौर ऊर्जा के जरिए हर किसी के घर तक बिजली पहुँच पाएगी। सरकार द्वारा यहाँ उपलब्ध कराई गई योजनाओं में मुख्य रूप से आवास एवं उज्ज्वला योजना भी शामिल है। यहाँ कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत आवास मुहैया कराया गया है। पीएम आवास मेरा दादू का नाम से मिला है। उजाला चूल्हा मिला है तो जंगल से लकड़ी काट के लाना नहीं पड़ता है और घर में रहने का सुविधा मिला है। प्रधानमंत्री आवास भी मिला था, प्लस हमारे भाई पुत्र के नाम से अम्बेडकर आवास भी मिला है। बागान के लिए बागान भी मिला है, आम का पेड़, और गैस भी मिला है। उससे मिलके हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है। टोटल घर में जलाने के लिए और घर में रहने के लिए भी सुविधा मिला है। प्रधानमंत्री पेयजल योजना के तहत काम हो रही है और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रही है। गांव के सभी ग्रामीणों तक पीने का साफ पानी पहुंच सके ये इंश्योर करने के लिए फिलहाल सरकार द्वारा कई सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें प्रमुख है पीएम पेयजल योजना। इस पंचायत में विभिन्न टोलों में इस योजना के अंतर्गत जल मीनार का निर्माण किया गया है। उसके साथ ही कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर जल मीनार का जो कार्य है, निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। विकास की गाड़ी गांव के भीतर प्रवेश कर सके, इसके लिए अच्छी सड़क की मौजूदगी काफी अहम हो जाती है। गांव के भीतर सरकारी योजना के अंतर्गत कहीं कहीं पीसीसी सड़क एवं पेपर ब्लॉक्स का निर्माण किया गया है। हालांकि गांव तक पहुंचने वाली सड़क काफी बुरी स्थिति में दिखाई पड़ती है। सड़कों की जर्जर हालत ग्रामीणों के सामने दैनिक आधार पर आने वाली चुनौतियों की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है। हम लोग बोले थे कि इंजीनियर को बुलाए, इनसे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ना इंजीनियर को बुलाया, ना पुल ज़बरदस्ती में बन गया इतना ऊंचा। इसमें ना चलने का, गाड़ी घोड़ा चलने का भी सुविधा नहीं हो रहा है। यहाँ पुल का बड़ा दिक्कत हो रहा है। इधर जितना बरलेंगा में हम लोग ग्रामीण है, इधर का जाने आने में बड़ा असुविधा हो रहा है। ग्रामीणों के लिए इन सड़कों पर यात्रा करना बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि गड्ढे और असमान सतहें हर यात्रा को कठिन बना देती हैं। लगभग 2 दशक पहले बनाई गई सड़कें समय के साथ जर्जर हो गई हैं और अब उन्हें तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण की सख्त जरूरत है। ग्रामीणों की दुर्दशा स्पष्ट है। स्कूलों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों से लेकर अपनी उपज के लिए परिवहन बाधाओं का सामना करने वाले किसानों तक सभी कोई इससे जूझ रहे हैं। ऐसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के सामने विकास का पहिया सुचारू रूप से नहीं घूम सकता। सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण में निवेश दैनिक आवागमन को सुगम बनाने के साथ साथ गांव की क्षमता को उजागर करने और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में भी सहायक होगा। एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ सड़क नेटवर्क न केवल भौगोलिक अंतर को कम करता है, बल्कि ये अवसरों और आकांक्षाओं के बीच के अंतर को भी पाटता है। सिल्ली हम लोग की विधानसभा जो पड़ता है, तो वो रोड मंत्री थे 2001 वाला में। उस समय से एक ही बार में बन चुकी है रोड और दोबारा उसका रिपेयर वगैरह नहीं हुआ, इसलिए लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती है आने जाने के लिए। तो मैं यही आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि मतलब रोड हम लोग का अगर बढ़िया हो जाए ताकि लोगों का आवागमन सुविधा ये हो जाए। होता क्या है कि रोड नहीं रहने से हम लोग का प्रखंड मुख्यालय तो दूर, पंचायत का जो हम लोग का सचिवालय है वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, और लोग नहीं पहुँच पाते हैं। इसका वजह से योजना उन लोग को समझ में नहीं आती है क्या योजना चल रही है पंचायत से। यह पंचायत अपनी सीमा के भीतर झारखंड के 2 सबसे मनमोहक झरनों को समेटे हुए है।
ये प्राकृतिक झरने प्रतिदिन दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, किंतु जितनी आसानी से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं, उतनी ही तीव्रता से पूर्ण विकास का यहाँ पहुँचना अभी बाकी है। यात्रा के दौरान यहाँ स्थित गांव को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास की तेज गति ने अभी भी पूरी तरह से इस पंचायत को अपने परिवर्तनकाली स्पर्श से सुशोभित नहीं किया है। तेजी से विकसित हो रहे शहरों और विशाल उपलब्धियों के बीच जरूरी है कि हम अपने गांव के विकास को नजरअंदाज न करें। ये गांव ही हमारी संस्कृति के स्तंभ और हमारी विरासत की नींव है। नवप्रवर्तन और उन्नति के युग में यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि विकास की किरणें हर कोने तक पहुंचे। प्रगति की गूंज न केवल शहर में बल्कि इन गांव में भी गुंजायमान होनी अति आवश्यक है, ताकि भारत का कोई भी गांव तरक्की के सफर में पीछे न छूट जाए। भारत की अधिकतम आबादी इसके गांव में बसती है और ये गांव ही है जो भारत की आर्थिक और सामाजिक रचना की रीढ़ है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि विकास का कार्य भी गांव से ही शुरू हो। अगर हम गुरिडी पंचायत की बात करें तो वाकई यहाँ पर कई पहलुओं पर काम हुआ है, लेकिन अच्छी सड़क, बेहतर शिक्षा और उसके साथ ही समुचित रोजगार ऐसे पहलू हैं जिस पर काम करना अभी भी बाकी है। यहाँ पर कई सारी सरकारी योजनाएँ हैं जिसे धरातल पर उतारा गया है, लेकिन जिस रफ्तार से काम होनी चाहिए उस पर थोड़ी कमी नजर आई। इसी के साथ हमारी यात्रा अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। अब हमें दीजिए इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।